हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी राइज। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी जिसका कि चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पार्ट नंबर 12 में मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फीमेल प्राइमेट्स होते हैं जैसे कि एग्जांपल मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, इनमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होते हैं इन्हें ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसका फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन होता है प्यूबर्टी के टाइम में, जिसे कि हम मिनार्क बोलते हैं। मिनार्क मतलब इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को मिनार्क बोलते हैं हम। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन का जो इंटरवल होता है वो 28 से 29 डेज का होता है। और ये जो मेंस्ट्रुएशन का जो इंटरवल होता है इस एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से टिल नेक्स्ट वन, मतलब जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस पूरे साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो नेक्स्ट वन मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में ओवम रिलीज होता है जिसे कि हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में रिलीज होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम एक पूरी डायग्राम जो कि एनसीईआरटी में गिवन है उसके हिसाब से अभी हम समझेंगे और जो जो फेज है उन फेज को भी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम हमें एनसीईआरटी में गिवन है। इस डायग्राम में हमें 4 चीज़ें इंडिकेट कर रखी हैं। पहले यूटेराइन इवेंट्स कि यूटेराइन में क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। फिर ओवेरियन हार्मोन लेवल्स, ओवरी के हार्मोन लेवल्स में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है वो हमें यहाँ पर गिवन है। फिर ओवेरियन इवेंट्स कि ओवरी में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, और फिर पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स कि कब वो ज़्यादा हो रहे हैं कब वो कम हो रहे हैं। ये 4 चीज़ें हमें इस ग्राफ के थ्रू या इस डायग्राम के थ्रू डायग्राम में गिवन है, उसे अभी हम समझेंगे। और यहाँ पर हमें डेज गिवन है जो कि डेज के हिसाब से क्या क्या इन सब चीज़ों में चेंजेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 3 फेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, फिर ल्यूटियल फेज। और हर एक फेज को हम डिटेल में समझेंगे एक एक कर। तो जो पहला फेज होता है जो कि 3 to 5 डेज के लिए होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 3 to 5 डेज को देखने को मिलता है। बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वहां पर मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर होता है जो कि लास्ट करता है 3 to 5 डेज। जो पहला फेज होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल फेज, और वहां पर बेसिकली मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है जो कि 3 to 5 डेज के लिए लास्ट करता है। ये जो फ्लो होता है ये इसीलिए होता है क्योंकि ब्रेकडाउन हो जाता है यूटेराइन के एंडोमेट्रियल लाइनिंग में। हमने जब यूटेराइन के स्ट्रक्चर को पढ़ा था तब हमने देखा था उसमें 3 तरह की लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एक्सोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम जो इनर लाइनिंग होती है उसमें ब्रेकडाउन हो जाता है और उसके ब्लड वेसल्स में ब्रेकडाउन हो जाता है। फिर उससे फॉर्म होता है लिक्विड जो कि वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है, जो कि फ्लो होता है। और ये जो फ्लो हुआ है मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये तभी होता है जब जो रिलीज ओवम है वो फर्टिलाइज ना हो। जो ओवम रिलीज होता है मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के हर इसमें, अगर वो फर्टिलाइज हो जाए तो मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा। पर अगर वो फर्टिलाइज ना हो तो मेंस्ट्रुअल फ्लो देखने को मिलता है 3 to 5 डेज में। कि इस तरह से वहां पर डायग्राम में हमें शो कर रखा है जिसे मेंसेस बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो को। और ये जो लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये इंडिकेटिव हो सकती है 3 चीज़ों की वजह से। 3 चीज़ें इंडिकेट कर सकती है बॉडी हेल्थ के हिसाब से। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल लैक कर रहा है या नहीं हो रहा है तो वो इंडिकेटिव है प्रेगनेंसी का, या तो दूसरे चीज़ों की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ये जो नॉर्मल बॉडी हेल्थ होता है वो अफेक्ट होता है, उससे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो भी अफेक्ट हो जाता है। तो वो भी हमें उसमें भी हमें देखने को मिल सकता है कि वो हो रहे हैं या ना हो रहा हो, या वो लैक करे या रेगुलरली ना हो, या पुअर हेल्थ की वजह से। इसीलिए हमें हेल्थ का और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जो फर्स्ट फेज होता है वो बेसिकली 3 to 5 डेज होता है, जो कि पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज। बेसिकली इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो देखने को मिलता है। कुछ वो इस वजह से हो जाता है क्योंकि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो ब्रेकडाउन करते हैं और उसके वेसल्स भी ब्रेकडाउन करते हैं, वो फॉर्म कर देते हैं लिक्विड जो कि वेजाइना के थ्रू फ्लो होकर बाहर आ जाता है।
ये तभी होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो जबकि जो रिलीज ओवम है वो फर्टिलाइज ना हो। लैक ऑफ प्रेगनेंसी इंडिकेटिव हो लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इंडिकेटिव हो सकती है प्रेगनेंसी का, और भी चीज़ें ये की वजह से लैक ऑफ प्रेगनेंसी देखने को मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिल सकता है, स्ट्रेस की वजह से और पुअर हेल्थ की वजह से। अब जो सेकंड फेज होता है वो होता है सेकंड फेज आता है वो होता है फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज, जो कि ओव्यूलेशन तक लास्ट करता है मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो कि फर्स्ट फेज था मेंस्ट्रुअल फेज से लेकर ओव्यूलेशन तक लास्ट करता है। इसके बाद थर्ड फेज ल्यूटियल फेज होता है। अभी हम सेकंड फेज फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज को डिटेल में समझेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज वो होता है जब प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होकर फॉर्म करता है ग्राफियन फॉलिकल, और साइमल्टेनियसली उसी टाइम एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो रीजनरेट्स करती है थ्रू प्रोलिफरेशन। और ये जो रीजनरेशन होता है यूटरस यूटरस लाइनिंग का, जो कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, इसे इसी की वजह से हम इसे प्रोलिफरेटिव बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोलिफरेशन के थ्रू रीजनरेट्स करती है लाइनिंग। तो ये जो दो इवेंट्स हो रहे होते हैं, जो कि प्राइमरी फॉलिकल का बनना मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, और एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो कि रप्चर कर गई थी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो, वो धीरे धीरे रीजनरेट होती है। ये दोनों ही प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं। जब ये फेज आता है फॉलिकुलर फेज, इस टाइम पे जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं LH और FSH, ल्यूटिनजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों ही अटेन कर लेते हैं पीक लेवल ड्यूरिंग 14 डे जो कि ओव्यूलेशन का डे होता है। उस टाइम LH सर इंड्यूस होता है, जो कि रप्चर कर देता है ग्राफियन फॉलिकल को। उस दिन पर जो LH होता है वो अपने पीक लेवल पर हो जाता है, इसीलिए उसे हम LH सर्ज भी बोलते हैं। तब वो रप्चर कर देता है ग्राफियन फॉलिकल को और रिलीज कर देता है ओवम बाय प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो ये था सेकंड फेज जो कि फॉलिकुलर फेज, जिसे कि हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल फेज से लेकर ओव्यूलेशन फेज तक लास्ट करता है, जहां पर ओव्यूलेशन हमें मिड ऑफ साइकिल में देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, प्राइमरी फॉलिकल का डेवलप होना मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, और साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ ही जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है यूट्रस की वो रीजनरेट्स करती है थ्रू प्रोलिफरेशन। फिर इस टाइम पर जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होते हैं LH और FSH, वो अटेन कर लेते हैं पीक लेवल, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन अटेन कर लेते हैं पीक लेवल ड्यूरिंग ओव्यूलेशन के टाइम पर, और ओव्यूलेशन के टाइम पर LH सर्ज इंड्यूस कर देता है, बिल्कुल LH सर्ज हो जाता है, मतलब पीक लेवल पे चले जाता है LH, और इंड्यूस करता है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, और वो फिर ओव्यूलेशन के थ्रू ओवम रिलीज कर देता है। अब जो थर्ड फेज है वो है ल्यूटियल फेज, उसे अब हम डिटेल में समझेंगे कि हम सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। इस फेज में जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में, और ये जो कार्पस ल्यूटियम होता है ये लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग के रीजनरेशन में। और ये जो जितने भी इवेंट्स है ये सारे इवेंट्स प्रेगनेंसी के टाइम पर स्टॉप हो जाते हैं। अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाए तो प्रेगनेंसी होने की वजह से ये जितने भी इवेंट है ये स्टॉप हो जाते हैं। पर अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो ये जो कार्पस ल्यूटियम होते हैं ये डीजनरेट हो जाते हैं, और ये डीजनरेट होने के बाद कार्पस ल्यूटियम कॉज करते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, और जैसे ही एंडोमेट्रियल लाइनिंग का डिसइंटीग्रेशन होता है एक न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल मार्क हो जाता है, जिससे कि बिगिनिंग हो जाता है न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर होता है, और इसी तरह से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ह्यूमन बींग में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये 50 ईयर्स तक होता है, फिर ये रुक जाता है, जिसे कि मीनोपॉज कहा जाता है। ये जो मेंस्ट्रुअल इंडिकेटर होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक इंडिकेटर होता है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, और ये एक्सटेंड करता है मीनार स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन से लेकर एंड जो कि पॉज होता है मीनोपॉज वहां तक। तो ये एक नॉर्मल हेल्थ बॉडी हेल्थ को शो करता है। तो ये था हमारा थर्ड फेज। इस फेज के एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ल्यूटियल फेज में ज़्यादातर बेसिकली यही होता है कि जो
मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में, और कार्पस ल्यूटियम लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है जो कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग के रीजनरेट के लिए हेल्प करता है। प्रेगनेंसी के टाइम ये सारे इवेंट रुक जाते हैं, पर अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट करता है, फिर एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाने की वजह से न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर हो जाता है। ह्यूमन बींग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 ईयर्स में सीज हो जाते हैं, जिसे कि मीनोपॉज बोला जाता है। और फिर मेंस्ट्रुएशन जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल इंडिकेटर होता है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, और ये मिनाक से लेके मीनोपॉज तक शो करता है, ये एक्सटेंड करता है बिटवीन मिनाक से लेके मीनोपॉज तक। तो ये था हमारा लेक्चर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस कर दे बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।